हेलो एवरीवन, आई एम तनीषा योर तनूरी। आज मैं आपको क्लास 11th की नोट मेकिंग कराऊंगी। ये नोट मेकिंग जो है ये गवर्नमेंट स्कूल के सपोर्ट मटेरियल की फर्स्ट नोट मेकिंग है जो कि ऑलरेडी सॉल्व्ड है, बट मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और कैसे हर एक नोट मेकिंग को फिर आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपको एक अनसॉल्व्ड नोट मेकिंग कराऊंगी, ठीक है। जो नोट मेकिंग है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स की आएगी, ठीक। तो आप देख सकते हो नोट मेकिंग में आपको इस तरीके का एक पैसेज दिया गया होगा, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पढ़ना है। हमें सारा टाइम इसे ही नहीं देना क्योंकि हमें पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। सारा टाइम अगर हम नोट मेकिंग को दे देंगे अच्छे से पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा पेपर छूट सकता है आधे में, ठीक है। तो देखो इस तरीके का आपको पैसेज दिया गया होगा और पैसेज में 1 2 3 4 ये हमारे पार्ट्स होंगे, ठीक। हमसे फिर कहा जाएगा लास्ट में मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज यूजिंग प्रॉपर एब्रीविएशंस एट लीस्ट 4 एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। मतलब कि हमें इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और प्रॉपर एब्रीविएशंस का यूज करके प्रॉपर एब्रीविएशंस यूज करनी है और वो 4 होनी चाहिए कम से कम। और हमें एक सजेस्ट करना है सुटेबल टाइटल, मतलब हमें इसे एक विषय भी देना है कि ये पैसेज किसके ऊपर है, ठीक। और एब्रीविएशंस का मतलब होता है कुछ की पॉइंट्स, जैसे शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल मैं इंक्रीज लिखना चाहती हूँ, जैसे कि इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज कितना बड़ा है, अगर मैं अपने नोट्स में इंक्रीज लिखती हूँ और ये 10 बार कहीं पर इस्तेमाल हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग होगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं इंक्रीज को इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकती हूँ INC डॉट, तो ये एब्रीविएशन की एक टर्म हो जाएगी, ठीक। और फिर इसका मतलब होगा कि INC डॉट जो है ये इंक्रीज है, इसका मतलब। ऐसे ही बहुत सारी एब्रीविएशंस होती हैं, PARC डॉट प्रैक्टिस, ठीक है। फिर हमसे कहेंगे राइट अ समरी ऑफ अवर पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड। जो ऊपर वाला पैसेज है उसकी आपको समरी लिखनी है 80 शब्दों में। समरी का मतलब होता है सारांश, मतलब कि हमने पूरे पैसेज को जो पढ़ा है उसके बाद हम उसको निचोड़, उसका जो पूरा निचोड़ है उसको हम लिख सकें, ठीक है, कि पूरे पैसेज में क्या है, समरी लिख सकें, ठीक है। तो एक बार रीड करते हैं इस पैसेज को और याद रखना जब भी आप पैसेज को पढ़ोगे तो एक पेंसिल से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर टिक लगाना, जो जो आपको वर्ड इंपॉर्टेंट लगे उस पर टिक लगाते जाना। देखो जैसे कि मैं भी टिक लगाऊंगी, तो देखो हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइफ। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल who carefully choose the shows that they watch. Television can increase our knowledge of the outside world. Their high quality program that help us understand many fields of study, science, medicine, the arts and so on. Moreover, the television benefits very old people who can't often leave the house, as well as patient in hospital. It also offers non-native speaker the advantage of daily informal language practice. They can increase their vocabulary and practice listening. देखो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर निशान लगा दिया है, तो यहाँ से मुझे इतना पता चल गया है कि टेलीविज़न के बारे में है ये पैसेज थोड़ा, और टेलीविज़न के अभी तक बेनिफिट्स बताए गए हैं, मतलब फ़ायदे बताए गए हैं कि टेलीविज़न उन्हीं के लिए अच्छा है जो केयरफुली, सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, शोज़ को चूज़ करते हैं, ठीक, नॉलेज वाले शोज़, जैसे कि वो हाई क्वालिटी प्रोग्राम होते हैं, साइंस, मेडिसिन, आर्ट, इन सब की स्टडी के बारे में हमें बताते हैं। टेलीविज़न ओल्ड पीपल को मदद करता है, वो अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकते, और जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं उनके एंटरटेनमेंट पे भी हेल्प करता है, ठीक। और जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज को सुधारता है, ठीक है। और हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करता है, जहाँ तो टेलीविज़न में जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो हमारे को क्या करते हैं, हमारी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करते हैं। तो बस मुझे यहाँ से पता चल गया, इस अगर मैं पॉइंट 1 के नोट्स बनाना चाहूँगी तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ बेनिफिट्स ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के फायदे, और 3-4 पॉइंट यहाँ पर आसानी से हमें दिख रहे हैं, ठीक। सेकंड वाले पॉइंट में हमसे कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज टू टेलीविज़न। डिसएडवांटेज मतलब नुकसान। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड अस विद अ प्लीजेंट वे टू रिलैक्स एंड स्पेंड आवर फ्री टाइम,
But in some countries, people watch television for an average of 6 hours or more a day. Many children stare at television screen for more hours each day than they do at anything else, including studying and sleeping. It's clear that the tube has a powerful influence on their lives and that its influence is often negative. देखो यहाँ पैसेज पढ़ के मेरे को इतना समझ आ गया है कि यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न की बात कही गई है, यानी कि टेलीविज़न के नुकसान। हाँ, हम जानते हैं कि भाई टेलीविज़न हमें प्लीजेंट वे देता है, यानी कि सुखद एहसास देता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि जो पीपल है वो एवरेज औसत 6 घंटे से भी ज़्यादा समय टेलीविज़न को देते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो एक टकी नज़र से स्टेयर मतलब एक टकी नज़र से टेलीविज़न की स्क्रीन को देखते रहते हैं कई कई घंटों तक, ठीक। और इससे उनकी स्टडी और स्लीपिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है, और इसीलिए क्या है, टेलीविज़न ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पर हम, अगर मैं दूसरा पॉइंट एंड करना चाहूँगी तो मैं कर सकती हूँ डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न। और पॉइंट्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, बच्चों का लिख सकते हैं, पीपल्स का लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले पॉइंट में क्या कहा गया है, रिसेंट स्टडी शो दैट आफ्टर ओनली 30 सेकेंड ऑफ वॉचिंग टेलीविजन अ पर्सन's ब्रेन रिलैक्सेस द सेम वे दैट इट डज जस्ट बिफोर द पर्सन फॉल asleep. Another effect of television on the human brain is that it seems to cause poor concentration. Children who view a lot of television can often concentrate on a subject for only 15 to 20 minutes. They can pay attention only for the amount of time between the commercial. देखो यहाँ पर भी बस डिसएडवांटेज बताया गया है कि एक रीसेंट स्टडी जो हाल में ही हमने एक शोध किया है उसमें बताया गया है कि अगर हम 30 सेकंड टीवी देख लेते हैं ना, तो उससे हमारा दिमाग इस तरीके से रिलैक्स करता है जैसे कि हम सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक। जैसे हमें नींद आ रही है और जस्ट हम बेड पे लेटे और थोड़ा सा रिलैक्स वाला फील आता है ना, वैसा ही फील हमें आता है जब हम 30 सेकंड तक टेलीविज़न को देख लेते हैं। और टेलीविज़न ने ह्यूमन के ब्रेन पर भी इफेक्ट किया है, क्या पुअर कंसंट्रेशन कर दी है, हमारी एकाग्रता शक्ति बहुत पुअर कर दी है। और जो बच्चे टेलीविज़न ज़्यादा देखते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी वीक हो चुकी है। कैसे, वो 15 से 20 मिनट्स तक ही कंसंट्रेट हो पाते हैं किसी सब्जेक्ट पर, और ज़्यादा ध्यान वो कब देते हैं, कमर्शियल्स के बीच में। कमर्शियल्स मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, एड्स आते हैं, उनके बीच में ही वो ध्यान दे पाते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमारी एक डिसएडवांटेज बताई गई है। अच्छा चलो 4 देखते हैं। Another disadvantage is that television often cause people to become dissatisfied. देखो एक दूसरा एडवांटेज भी बताया गया है कि टेलीविजन से पीपल डिससेटिस्फाइड हो गए हैं, असंतुष्ट हो चुके हैं with their own lives. Real life does not seem as exciting to these people as the lives of actor on the screen. To many people, television become more real than reality and their own lives. Boring. Also, many people get upset or depressed when they can't solve problem in real life as quickly as television actors seems to. देखो यहाँ पर भी एक एडवांटेज बताया गया है कि लोग असंतुष्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि उनको रियल लाइफ बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लगती, रियल लाइफ बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लगती। उन्हें लगता है कि जो एक्टर्स की लाइफ है वही सब कुछ है, हमारी लाइफ तो बेकार है, ठीक है। और अपनी लाइफ उनको बोरिंग लगने लगती है। इसी कारण लोग डिप्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि टीवी सीरियल्स में लोगों की लाइफ में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो होती है एकदम जल्दी से सॉल्व हो जाती है, क्विकली जल्दी सॉल्व हो जाती है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो पीपल हैं वो असंतुष्ट हो चुके हैं, डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो अगर 4th पॉइंट में मैं ऐड करूंगी ना, तो मैं डिससेटिस्फैक्शन ऐड कर सकती हूँ। अच्छा 5वां पॉइंट देखते हैं। बिफोर अ चाइल्ड इज 14 ईयर ओल्ड ही और सी व्यू 11,000 मर्डर ऑन द स्क्रीन. He or she begins to believe that there is nothing strange about fight, killing, and other kind of violence. Many studies show that people become more violent after certain watching programs. They may even do the things that they saw in a violent show.
अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी तो मैं कह दूंगी जो पीपल है ना वो वायलेंट बन चुके हैं, अहिंसक बन चुके हैं, क्योंकि बताया गया है स्टडीज में कि अगर एक बच्चा 14 ईयर तक जब तक होता है ना तो वो कम से कम 11,000 से ज्यादा मर्डर्स देख लेता है टेलीविजन पे, और फिर उसको नॉर्मल लाइफ में ये लगता है कि अगर किसी से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, ये सब गलत नहीं है। तो जो पर्सन होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो वायलेंट बन जाते हैं, अहिंसक बन जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये है। तो अगर मैं 5th पॉइंट में प्रॉब्लम को ऐड करूंगी तो मैं लिख दूंगी पीपल बिकम मोर वायलेंट, ठीक है। देखो मैंने तो ये पैसेज आपको समझाने के लिए इतना टाइम दिया है, आपको नोट मेकिंग करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स देने हैं, ठीक। और जस्ट ऐड करना और जल्दी जल्दी समझना, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है। अब देखो जो नोट्स बनाए हैं मुझसे उन्हें देखते हैं कि जो सॉल्व नोट्स हैं वो कैसे हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि हमें नोट मेकिंग को एक टाइटल देना पड़ेगा, टाइटल मतलब एक नाम देना पड़ेगा कि ये किसके ऊपर है। देखो हमने पूरा पढ़ा तो टेलीविजन के ऊपर था, टेलीविजन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो हम टाइटल अच्छा सा दे सकते हैं। इन्होंने अच्छा टाइटल दिया है द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि टेलीविजन के प्रभाव जो इफेक्ट है हमारी लाइफ में, और वो इफेक्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक। देखो अब इन्होंने फर्स्ट वाले पॉइंट के नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे। हमने आपको याद होगा फर्स्ट वाले पॉइंट में बेनिफिट्स ऑफ टीवी पढ़े थे, ठीक। तो बेनिफिट्स ऑफ टीवी, यहाँ पर टेलीविजन को इन्होंने T.V से दर्शाया और बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एब्रीवेशन का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हमें 4 एब्रीवेशन ढूंढनी है ना, तो हमने टीवी वाले ढूंढ ली। अब देखो ये फर्स्ट वाले हमारे क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, तो हमने फर्स्ट के सब पॉइंट्स बना दिए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, हमें जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वाले के सब पॉइंट्स हैं। तो देखो यहाँ पर है इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पर इंक्रीज INC डॉट और O/S को आउटसाइड से हम करते हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हो। ये छोटी छोटी एब्रीवेशन है, इन्हें आपको याद करना है, बिकॉज यू विल यूज दैम इन योर नोट मेकिंग। हाई क्वालिटी प्रोग्राम होते हैं फील्ड साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स, इन सबके। ओल्ड पीपल पेशेंट, जो ओल्ड पीपल पेशेंट है कांट लीव हाउस, अपने घर को नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए टेलीविजन देखते हैं। नॉन नेटिव स्पीकर्स क्या होता है, डेली इनफॉर्मल लैंग्वेज प्रैक्टिस होती रहती है उनकी, जो डेली लैंग्वेज हम अपने घर या आसपास बोलते हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहती है। इंक्रीज वोकैबलरी लिसनिंग, हमारी वोकैबलरी को इंक्रीज करता है, सुनने की शक्ति को बढ़ाता है। वे टू रिलैक्स, और रिलैक्स करने का एक अच्छा रास्ता है। ये था हमने हमारा बेनिफिट। अब देखो जो सेकंड वाला था, सेकंड वाले को पढ़ के हमें पता चल रहा था कि जो है टेलीविजन के डिसएडवांटेज को बताया गया है, ठीक है। टेलीविजन का डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ व्यूइंग, आई इफेक्ट। ये हम जब ज्यादा देर तक देखते रहते हैं तो हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन ब्रेन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, गेट्स ड्रेन्ड, जितनी भी एनर्जी होती है ब्रेन की वो बाहर निकल जाती है। पुअर कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता शक्ति कमजोर हो जाती है। इफेक्ट ऑफ वायलेंट शोज ऑन अडल्ट बिहेवियर, और क्या होता है कि जो अहिंसक नाटक होते हैं, शोज होते हैं, वो हमारे अडल्ट के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट में था इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन चिल्ड्रन, वहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे तो कुछ चिल्ड्रंस की बात आ रही थी कि चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर टेलीविजन का एक स्पेसिफिक इफेक्ट बता दिया है चिल्ड्रंस पर। क्या हो रहा है कि लेक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्टडीज, वो अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, गेट्स यूज टू वायलेंट हो जा रहे हैं, अहिंसक हो जा रहे हैं। लॉसेज डिस्क्रिशन अंडरस्टैंडिंग, लॉसिंग डिस्क्रिशन अंडरस्टैंडिंग मतलब ये अपने विवेक को खो देते हैं। विवेक मतलब होता नहीं है थोड़ा, मतलब कहते हैं कि कितना अच्छा स्वभाव है उस बच्चे का, विवेक को खो देते हैं और अपनी समझ को खो देते हैं। और यहाँ पर अदर इफेक्ट है, मतलब कुछ और कारण, पीपल बिकम डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट बन चुके हैं पीपल। अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रील एंड रियल लाइफ, रील और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पाते। देखो डिफ्रेंशिएट के लिए यहाँ पर एक एब्रीवेशन यूज किया गया है, डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर। देखो रील में और रियल में फर्क है। रील मतलब होता है नकली दुनिया और रियल मतलब होता है असली दुनिया। वो नकली वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में अंतर नहीं कर पाते। रियल लाइफ सीम्स बोरिंग, जो रियल लाइफ है बोरिंग हो जाती है। इमिटिएट एक्टर, इमिटिएट मतलब होता है बेटा नकल करना, नकल करने लगते हैं वो एक्टर्स की, ठीक है। गेट अपसेट, डिप्रेस्ड, अनेबल टू सॉल्व प्रॉब्लम, फिर अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते।
देखो ये थी सिंपल नोट मेकिंग, इसमें आपको कुछ नहीं, हाँ ये थी सिंपल नोट मेकिंग, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना। देखो जितने भी पॉइंट्स हैं आप सब पैसेज से इजीली ढूंढ सकते हो, सब पॉइंट्स बनाओ इजीली पैसेज से ढूंढो। अब देखो इसकी समरी कैसे करनी है, समरी तो और आसान है, बस तुम्हें क्या करना है अपनी लैंग्वेज थोड़ी ऐड करनी है, देन हो जाएगा। यहाँ पर देखो की ऑफ एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने तो बहुत ज्यादा ले रखी है, 8 ले रखे, तुम 5 लिख लेना एटलीस्ट, ठीक है। तो देखो इंक्रीज, आउटसाइड, नॉलेज, लैंग्वेज, ये एब्रीवेशंस आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसे आप अपने नोट्स में यूज कर सको। देखो अब समरी में क्या है, समरी वही है, टाइटल तो वही रहना है, बस आपको इसको कम से कम 80 वर्ड्स की आपको समरी लिख देनी है। तो देखो काइफ टेलीविजन व्यूइंग इज बोथ हैज बून एंड बीन, it's an easily available source of entertainment for everyone, even old people and patients. It offers high quality educational programs, but it has a bad side too. It drains our brain of energy and causes poor concentration in the students. Violent shows often lead to violent behavior in real life among children and adults. People often get too attached with TV show and actor that they are unable to differentiate between real and real life. Thus, TV can be helpful to only those people who carefully choose the show. तो देखो समरी में क्या है, समरी में हमने कुछ इसके फायदे लिख दिए, कुछ नुकसान लिख दिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया कि हमें टीवी सिर्फ उन्हीं के लिए अच्छा है जो कि केयरफुली शोज को चूज करें, ठीक है, केयरफुली अपने नाटकों को चुने। फॉर एग्जाम्पल हमें नॉलेज लेनी है तो हम साइंटिफिक टीवी सीरियल्स को देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फायदे भी बता दिए कि हमारे क्या करता है, ठीक है। तो नोट मेकिंग में बस यही है, बस क्या करना है आपको, जब रीडिंग करोगे तो पेंसिल साथ में रखना और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर टिक करते जाना, क्योंकि वही पॉइंट्स आपको फिर से लिख देने हैं, थोड़ा समझना है, थोड़ा लिखना है। समरी में थोड़ा ध्यान देना कि क्या फायदे नुकसान जो चीज़ है सब चीज़ उसमें डाल देना और थोड़े अपने पॉइंट्स भी दे देना, ठीक। और एब्रीवेशंस तो आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ मतलब बहुत सी एब्रीवेशंस ऐसी होती हैं जो कि पैसेज में रिपीटेड हो जाती है। अब जैसे बिटवीन है तो बिटवीन कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, तो आप B/W याद रख सकते हो, है ना। जैसे कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आ गई बाई चांस, या फिर हमारा इंक्रीज आ गया या हमारा आउटसाइड आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एब्रीवेशंस याद कर लेना, है ना। और आप बाकी नोट मेकिंग के लिए पैसेज सोल्व करोगे तो एब्रीवेशंस आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।